हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम मानव शरीर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि रेलवे, पुलिस, यूपीएससी आदि एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम डे और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर दूसरा है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो गुर्दा रक्त शुद्धिकरण का कार्य करता है मानव शरीर में। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर तीसरा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर चौथा है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर पांचवा है, मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि बोन कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे छोटा बोन स्टेप्स है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर आठवां है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर आठवां है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 9वां है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 10वां है, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु दांत का इनेमल है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। लोगों का प्रश्न नंबर 11 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के रक्त को थक्का लगाने में सहायता करता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 12 है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्रावण करता है? तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्साइन का स्रावण करता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 13 है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्न्याशय से स्रावित होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 14 है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 15 है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य रक्तचाप 80 से 120 HG होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 16 है, मानव शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर की कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 17 है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्नाइनर ने किया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 18 है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 19 है, इंसान का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो इंसान का शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, रक्त को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य कौन कराता है? तो हृदय कार्य कराता है रक्त को शरीर के हर भाग में पहुंचाने का कार्य। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो फेफड़े की सबसे छोटी इकाई एल्वियोली होती है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, मानव शरीर का कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? तो मानव शरीर का
पीला स्लिम अंग ब्लड बैंक कहलाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, हृदय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां कौन सी हैं? तो हृदय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां हृदय मांसपेशी होती है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 26 है, कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं कान का संतुलन बनाने का कार्य करती हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 27 है, हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कैल्शियम है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 28 है, आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आंख का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 29 है, पीलिया रोग किस अंग से जुड़ा है? तो पीलिया रोग यकृत से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 30 है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 31 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज पाया जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 32 है, हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 33 है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 34 है, शरीर में आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो शरीर में आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं। इसको बोन मैरो भी कहा जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 35 है, मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 36 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 37 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा में होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 38 है, इंसान के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो इंसान के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 39 है, इंसान का हृदय किस ओर झुका हुआ होता है? तो इंसान का शरीर बाईं ओर झुका होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 40 है, मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? तो मानव शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 41 है, पीतल रोग किसकी कमी से होता है? तो पीतल रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 42 है, बायोलॉजिकल क्लॉक शरीर का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक शरीर का हाइपोथैलेमस भाग नियंत्रित करता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 43 है, ल्यूकोसाइट्स किसे कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 44 है, रक्तदान के समय कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ निगेटिव सर्वदाता कहलाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 45 है, इंसान के जीभ पर स्वाद ग्रहण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो पपीला कहलाती है। इसी के साथ इसको ऑप्शन एक करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 46 है, गाजर खाने से आंखों की रोशनी क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, इसलिए हम लोग की आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 47 है, प्लाज्मा थेरेपी का संबंध किससे है? तो प्लाज्मा थेरेपी का संबंध रक्त से है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 48 है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या है? तो मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र की संख्या है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 49 है, सबसे बड़ा मांसपेशी मसल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटिन्स मैक्सिमम है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 50 है, मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी
कोशिका शुक्राणु है, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।